कॉन्स्टिट्यूशन का धारा है वो सेम ही होता है, बट एनसीएल होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है। मैं आपको बता दूं, स्टेट का बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो कि एनसीएल नहीं ओबीसी बनाते हैं। अब देखो ये रहा ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। मेरे पास दो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ये जो फॉर्मेट है मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला फॉर्मेट यूज करें, ये कंप्लीट इसको फिल कर देना है। नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर पे 50 का भी चलेगा, 10 का भी चलेगा, 20 का भी चलेगा। अब आप सभी को इस फॉर्मेट में आप सभी को बनवाने हैं। देखो पहले अलॉटेड लेटर इशू बाय एमसीसी, ये अभी आपको नहीं मिलेगा। आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को एडमिशन टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको देने वाला हूं, और गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं उसका भी फॉर्मेट एक एग्जांपल डेमो देकर आपको बताने वाला हूं। कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का कैसे बनाएं और कैसे पहचान करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनवाना है, क्यों मैं कह रहा हूं इसके बारे में अभी डिटेल बताने वाला हूं। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रत्येक स्टेट का कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको मिलेगा। और हां, अगर आप सभी पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आप सभी मेरा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजिए। कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। मेरा पर्सनल ग्रुप और पर्सनल नंबर आप सभी को मिल जाएगा। कंप्लीट आप सभी को लास्ट राउंड तक मैं साथ रहूंगा। और हां, आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक है, बेस्ट कॉलेज आपको दिला दूंगा, जो भी आपके रैंक पे डिजर्विंग कॉलेज होगा। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपका बन जाएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज आपके रैंक पे मिल जाए। कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको कर दूंगा। अगर किसी प्रकार का इंक्वायरी चाहिए तो आप सभी इंक्वायरी कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक नंबर है, हजारों कॉल आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। और हां, आप सभी चाहें तो इस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, डाउनलोड करके वहां से भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। ये है सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डाउट में रहते हैं कि सेंट्रल लेवल का कैसा होता है, स्टेट का कैसा होता है, हिंदी में बनवाए कि इंग्लिश में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके बात करते हैं। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। ये जो आप सब भी देख रहे हैं ये सेंट्रल लेवल का है। यहां पे आप सब भी देखिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का धारा है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जब आप सभी जेन्युइन बनाने जाएंगे ना तो इसी अकॉर्डिंग बनवा कर देंगे ही वो। ये रहा एससी और एसटी का, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे स्टेट का या सेंट्रल का एससी और एसटी का सेम ही होता है क्या? अब मैं इसको आंसर करता हूं। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का धारा है वो सेम ही होता है, बट मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब आप सभी स्टेट का बनवाने जाएंगे तो स्टेट फॉर्मेट में भी हिंदी या इंग्लिश में होगा, बट जब आप सेंट्रल का बनवाएंगे तो एक बात ध्यान से, इसको आप इंग्लिश में ही बनवाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल का इंग्लिश में ही बनवाएंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो सेंट्रल का जब बनता है ये आप ऑल इंडिया कोटा में लगाते हो। अब होता क्या है, मान लो आपको ऐसे स्टेट में कॉलेज मिल गया जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहां पे हिंदी वहां उन लोगों को पढ़ने नहीं आता है, वो इंग्लिश ही पढ़ते हैं। तो वहां पे होता प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश में चाहिए। ऐसा हर साल होता है, इसीलिए मैंने कहा है कि इंग्लिश में होना चाहिए। और मैं ही नहीं, पिछली बार एमसीसी ने भी कहा था कि इंग्लिश में आप सभी बनवाएं। ये बात मेरा आप सभी ध्यान दीजिएगा। बट अब होता क्या है, जहां पे बनता है ना वो भी लोग समझदार हो गए हैं। तो एससी और एसटी का स्टेट का ज्यादातर हिंदी में ही आपको मिलेगा, इंग्लिश में मिलता है कोई दिक्कत नहीं, बट सेंट्रल का इंग्लिश में आप सभी बनवाएंगे, इसीलिए दो अलग अलग कहा जाता है। बट अगर देखा जाए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का सेम ही होता है, ओबीसी का अलग होता है। ठीक है, इसको आप सभी ध्यान से रखिएगा, एससी और एसटी वाले। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे एससी और एसटी वाले कि भैया मेरा सेंट्रल का भी हिंदी में ही है, मैं क्या करूं? तो देखो, साउथ में अगर कॉलेज आपको मिलता है ना तो वो प्रॉब्लम्स करते हैं। सभी कॉलेज प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, बट कुछ कॉलेज प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे तो हिंदी में ही चाहिए, और पिछली बार एमसीसी ने भी कहा था कि इंग्लिश में बनवाइए। इस बात का ध्यान में रखते हुए आप सभी जरूर कराइए। मेरा पर्सनल सुझाव आप सभी को यही रहेगा। अब आगे बात करते हैं। ओबीसी एनसीएल जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल का होता है। ठीक है, एनसीएल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का धारा है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, स्टेट का बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो कि एनसीएल नहीं ओबीसी बनाते हैं। यूपी ओबीसी का बनता है, बिहार ओबीसी का बनता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है। तो एनसीएल जो बनेगा सेंट्रल का बनेगा। अगर आप सभी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑल इंडिया कोटा में आपका नहीं चलेगा। ऑल इंडिया कोटा में नहीं एमसीसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो
ओबीसी एनसीएल का होना मैंडेटरी है, तो आप सभी बना लीजिएगा। अब एक बात मैं बताना भूल गया, जो एससी और एसटी वाले जो है ना, इनका कोई सर्टिफिकेट का वैलिडिटी नहीं होता है, 2-3-4 साल पुराना है वो भी चलेगा। बट ओबीसी एनसीएल आप सभी लेटेस्ट बनवा लीजिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का है तब तो वेल एंड गुड, बट अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद का भी है तो आपका भी चलेगा। बट अगर नोटिफिकेशन आया और कहा गया 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए तो बनवाना पड़ेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को, ठीक है। अब देखो, ये रहा ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। ईडब्ल्यूएस जो है, यहां पे एक बात याद रखिएगा, आपको इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा एडमिशन टाइम पे, तो ईडब्ल्यूएस अगर है तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाकर रखिएगा। ये जो ईडब्ल्यूएस हर साल इसलिए मांगा जाता है, अगर आपका पुराना है तो अब 1 अप्रैल 2023 के बाद का एटलीस्ट होना चाहिए, जो भी फाइनेंशियल ईयर रहा है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आप सभी को बता दिया। अब मैं आप सभी को बता रहा हूं गैप सर्टिफिकेट के बारे में, इसको देखिएगा। अब मैं आप सभी को गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पहले दिखा रहा हूं और इसके बाद मैं बता दूंगा किस तरीके से बनवाना है, वो भी मेरे पास है कोड का। ये देखें, मेरे पास 2 फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ये जो फॉर्मेट है, ये पहला फॉर्मेट है, इसमें आप सभी को फिल कर लेना है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये जो दूंगा ये फिल, एक ये फॉर्मेट है और दूसरा फॉर्मेट ये है। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट आप यूज कर लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला फॉर्मेट यूज करें। ये कंप्लीट इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को कोर्ट में जाना है। कोर्ट जो भी नजदीक में कोर्ट है, वहां पर जाने के बाद किसी भी एडवोकेट के पास जाना है और उनको आप सभी को कहना है या तो 50 रुपए या 100 रुपए का, या कई बार डिमांड 20 रुपए का भी किया जाता है। ये नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर पे 50 का भी है चलेगा, 100 का भी है चलेगा, 20 का भी है चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि आप सभी 50 का ही बनवा लें, ठीक है। 100 का भी बनाएंगे तब भी चलेगा, 20 का बहुत रेयर डिमांड किया जाता है, ठीक है। बट चलेगा, टेंशन की बात नहीं है। आप सभी नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर पे 50 से 100 का बनवाइएगा। ये फॉर्मेट फिल करके अटैच कराइएगा। अब आप सभी को लिखवाना क्या है उसको देखिएगा, मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूं। अब आप सभी को इस फॉर्मेट में आप सभी को बनवाने हैं। देखो, ये चाहे तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैं इसका आपको नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं आपको इसमें लिखना क्या है, क्या मेंशन करवाना है। ये फॉर्मेट जो है अलग हो सकता है, इसको लेकर ये नहीं कि सेम फॉर्मेट हो। ये जो फॉर्मेट लिखा गया अलग हो सकता है, वो एडवोकेट पर डिपेंड करता है। देखो इसमें लिखना क्या है, तो आपको बता दूं, ये जो है एक स्टूडेंट का ही है। इसको देखिए क्या क्या लिखवाया इसने। पहला, दैट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ अबव सेड एड्रेस, ऊपर एड्रेस लिखा गया था, आप भी लिखवा लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, दैट आई हैव पास 12th क्लास इन द ईयर 2020 फ्रॉम सीबीएसई न्यू दिल्ली, आप जिस ईयर में पास किए हैं और जिस बोर्ड से पास किए हैं, जहां से पास किए वो लिखवा लीजिएगा। थर्ड, दैट आई हैव नॉट ज्वाइन एडमिटेड इन एनी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। अब क्या है, मान लीजिए आपने 2020 में पास किया, 2021-22 में पास किया है, उसके बीच में कहीं भी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप लिखवा लीजिएगा। बट अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं बीएससी कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आप यहाँ पे मेंशन करवा लीजिएगा, मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया। गलत नहीं करवाइएगा, कोई ऐसा थोड़ी पकड़ के ले जाएगा, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, दैट देयर इज अ गैप इन माय स्टडी फ्रॉम 2020 टू 2023। अब इस बार के लिए आपको क्या बनवाना है, इस बार का जिस भी ईयर से 12th पास किए उस ईयर, और अब आप सभी को 24 लिखवाना है, यहाँ पे 2024 लिखवाना है आपको। मान लीजिए 2021 में आपने 12th किया, 2021 से 2024, 2022 में किया, 2022 से 24, मतलब 24 तक अब आपका गैप रहा है, ठीक है, क्योंकि इस बार एडमिशन हो रहा है ना, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफिसेस और इन एन इलीगल एक्टिविटी एंड दैट नो क्रिमिनल केस इन पेंडिंग अगेंस्ट मी इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये आप लिखवा दीजिएगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि आप एफिडेविट तैयार करवाना है। नेक्स्ट, दैट आई कमांड अ गुड रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट इन जनरल पब्लिक, ये भी आप सभी मेंशन करवा दीजिएगा। अगर ये वाला मेंशन नहीं भी चलेगा बट करवा दीजिएगा आप सभी, ठीक है। यहाँ पे दैट आई हैव नॉट अवेल्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द सेम प्रोग्राम नेम और कोर्स फ्रॉम एनी कोर्स। अगर इसको आप नहीं लिखना चाहते, इसको आप नहीं लिखवा सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको मैंने बता दिया, वो लिखवा दीजिएगा। ये जो भी है, वो जो एडवोकेट है उनका ये सब है, अपने कर लीजिए। ये मेरे पास आपको छोटा सा डेमो दिखाया था क्या क्या लिखवाना है। अगर आपने कहीं कोर्स कर रखा है तो वो लिखवा दीजिएगा, ठीक है। मतलब इसमें देखा जाए ना, 2-3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, ये भी लिखवा दीजिएगा। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है, इनको कंसीडर करके आप सभी लिखवाइएगा। अब आगे चलकर, और हाँ, ये भी एक डेमो, और आप सभी को जो गैप सर्टिफिकेट है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, स्मार्ट नौकरी नीट यूजी, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन वहां भी मैं डाल रहा हूं। आगे देखिए, अब मैं आप सभी को दिखा रहा हूं कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये है ऑल इंडिया कोटा। अगर स्टेट वाइज आप सभी डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप सभी मेरा गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है।
वहां पे सभी स्टेट का क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आप सभी को मिल जाएगा। शुरू करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले अलॉटेड लेटर इशू बाय एमसीसी, ये अभी आपको नहीं मिलेगा। जब आपका अलॉटमेंट जारी किया जाए, कौन सा कॉलेज मिला, तो ये लेटर आपको मिलेगा। आपको एडमिट कार्ड आप सभी के पास होगा, इसको आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। अभी शायद डाउनलोड का भी ऑप्शन एंड हो चुका है, मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि डाउनलोड करके रखिए। तो अगर आपके पास ड्राइव में या आपको सेव होगा, उसको रखिएगा। ये रिजल्ट 14 जून को आएगा, तब आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है, चलेगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो कि नीट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाला हुआ था, वहीं चलेगा। कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये ध्यान से, ये एनआरआई के लिए है, ये ओसीआई पीओआई के लिए, अगर आप इंडिया से तो आपके लिए नहीं है ये। आप उसके बाद अगर आप सभी एससी एसटी के लिए है तो ये आपके लिए है। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है, आपके लिए है। और ए डिसेबिलिटी कोटा के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे आप सभी के पास डॉक्यूमेंट तो होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। एससी एसटी का कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब वैलिडिटी नहीं होता है, 2-4 साल पुराने भी चलेगा। बस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है फाइनेंशियली ईयर जो है उसी का मांगा जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप सभी को स्टेट वाइज चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां मिलेगा। क्योंकि एक एक स्टेट का बताने लगूं तो 25-30 स्टेट का बताते बताते मुझे बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, लिंक दे रखा है मोबाइल एप्लीकेशन का। चलो अभी कितना ही, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप सभी मेरे से बात कर लीजिएगा। एक बात मैं लास्ट में और बता दूं, आप सभी स्टूडेंट जो है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे टेलीग्राम स्मार्ट नौकरी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।